हेलो नमस्कार, मैं योगेश जाट आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके बीच में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो क्लास है वो आपको आपके बीच में लेकर आ गए हैं। आप सभी को पता है, आपको यहाँ पे स्टडी अलर्ट पे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट क्लास है वो डेली प्रोवाइड करवाई जाती है। एक बार फिर से हम आपके बीच में क्लास लेकर आए हैं। आप सभी को पता है, आपके जो एग्जाम है यूपी पुलिस कांस्टेबल का वो बहुत ही नजदीक आ चुका है, तो हमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। इंपॉर्टेंट क्लास हमें अटेंड करनी है। देखो विद्यार्थियों, इस क्लास में आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं, हिंदी, आपकी जीके और रीजनिंग मैथ के। तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो क्लास को आपको एकदम अच्छे से देखना है और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को अपनी ईमानदारी से अंत में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और देखो विद्यार्थियों, अगर आपने अभी तक चैनल स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब नहीं करके है तो मेरा आप सभी से निवेदन है, एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर आपको जो आपके बाकी के जितने भी सब्जेक्ट है, हिंदी है, जीके है, मैथ है, रीजनिंग है, इन सभी की इंपॉर्टेंट क्लास मिलेगी। एग्जाम से पहले सभी का रिवीजन करवाया जाएगा, मैराथन क्लासेस मिलेगी। तो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको दबा दो भाई। ठीक है, और करंट अफेयर की क्लास है, पिछले एक साल का करंट अफेयर है, वो भी हम आपको इस चैनल पे करवाएंगे। बस मेरा एक ही निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपकी जो तैयारी है ना यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की, वो हम एकदम शानदार करवाएंगे। सब्सक्राइब का बटन दबा देना। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। तो देखो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से क्लास को देख लेना, क्योंकि इन क्वेश्चनों में आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा है आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है। क्रिकेट है, हॉकी है, वॉलीबॉल है या फिर फुटबॉल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन तो कम से कम नॉर्मली लेवल के क्वेश्चन है, ये तो आने चाहिए ना। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो इन क्वेश्चनों को तो कम से कम रट लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ जाते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। यानी आपका जो ये खेल है ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हॉकी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। ये भी एक आपका क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। नीम है, पीपल है, अशोक है या फिर वट है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ठीक है, इसमें आपका राइट कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, 1858 महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहां पर पढ़ा गया। अगला क्वेश्चन क्या करे, 1858 का महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र है वो कहां पर पढ़ा गया था। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ठीक है, मेरठ के अंदर, कानपुर के अंदर, आगरा के अंदर या फिर इलाहाबाद के अंदर। ये जो घोषणा पत्र है, ठीक है, ये कब का घोषणा पत्र, ये बात ध्यान रखना, 1858 का। किसका है, महारानी विक्टोरिया का है। ठीक है, अब हमें क्या पूछा, ये घोषणा पत्र है ना, ठीक है, ये कहां पर पढ़ा गया था, मेरठ में, कानपुर में या फिर आगरा में या फिर इलाहाबाद में। तो ये घोषणा पत्र आपका कहां पर पढ़ा गया था, ये आपका हो जाएगा इलाहाबाद के अंदर। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। रामगंगा पर है, यमुना पर है, सरयू पर है, गंगा पर है। हथनी कुंड परियोजना बतानी है भाई, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छप सकता है। तो इसमें आपका हो जाएगा यमुना। ठीक है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, यमुना नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रमुख लोक नृत्य चरकुला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का है। ये बताओ भाई, प्रमुख लोक नृत्य चरकला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का है। बुंदेलखंड का है, अवध का है, ब्रजभूमि का है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रजभूमि का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, स्टार लगा लो अभी के भी चाहे, सीधा सीधा एग्जाम में छप सकता है कि दूधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है। ललितपुर में, पीलीभीत में, लखीमपुर खीरी में या फिर सोनभद्र में। हाँ, तो ये आपका दूधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये किस जनपद में स्थित है, ये बात बतानी है। ये आपका कहां पर हो जाएगा, लखीमपुर खीरी में हो जाएगा, लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां से राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला कि प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई। सांडी पक्षी विहार की, नवाबगंज पक्षी विहार की, समान पक्षी विहार की या फिर सुर सरोवर पक्षी विहार की। प्रदेश में सबसे पहले किस पक्षी विहार की स्थापना की गई। तो उत्तर प्रदेश में आपकी सबसे पहले किसकी हो जाएगी, नवाबगंज पक्षी विहार की आपकी स्थापना हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें, देखो विद्यार्थियों सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साथ में आपको काउंट करते चलना है भी। ठीक है, साथ में आपको क्या करना है, काउंट करते चलना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, ईमानदारी से अंत में कमेंट करके बताना है। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास, अगर आपको सब कुछ आता है तो यहाँ से आपका रिवीजन हो जाएगा। यानी आपको आता है तो भी इंपॉर्टेंट है, नहीं आता है तो भी इंपॉर्टेंट है, एकदम रामबाण घोषित होगी आपकी एग्जाम के लिए ये क्लास, एकदम अच्छे से देखना। अगला प्रश्न क्या करें आपका, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है। ये बताओ, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है। चंद्रप्रभा है,
किशनपुर है, हस्तिनापुर है या फिर रानीपुर है। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है ये कौन सा है, ये हमें बताना है। तो सबसे बड़ा आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हस्तिनापुर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है, बताओ भाई, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है वो बात हमें बतानी है। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रदेश कहलाता है। कौन सा कहलाता है, उत्तर प्रदेश कहलाता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है, उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक विभाग में बांटा गया है। अगला प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक विभाग में बांटा गया है। 2, 4, 3, 5, कितने में बांटा गया है, 2, 4, 3, 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा, यानी 3 में बांटा गया, ध्यान रखना, 3 में। अगला प्रश्न देखो, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। उत्तर प्रदेश की जो सर्वाधिक सीमा है वो किस राज्य से लगती है। बिहार से लगती है, राजस्थान से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, फिर हरियाणा से लगती है, बताओ। देखो, उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा सीमा है ये बिहार से नहीं लगती है, राजस्थान से भी नहीं लगती है, हरियाणा से भी नहीं लगती है, तो किससे लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश से। किससे लगती है, एमपी यानी मध्य प्रदेश से लगती है। और लगभग कितने जिले उत्तर प्रदेश के हैं जो सीमा बनाते हैं, लगभग 11 जिले हैं वो सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई। 1954 में की गई, 1978 में की गई, 1992 में की गई या फिर 1996 में की गई। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना बतानी है कब लागू की गई। देखो, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये गलत हो जाएगा, 54। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है 78, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है 96, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका राइट कौन सा हो जाएगा इसमें, इसमें आपका राइट हो जाएगा 1992 के अंदर। ये योजना कब लागू की गई, 1992 के अंदर की गई, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित पठारी भूभाग किस नाम से जाना जाता है। विंध्य पठार के नाम से, सतपुड़ा पठार के नाम से, बघेलखंड पठार के नाम से या फिर बुंदेलखंड का पठार। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में जो स्थित पठारी है, ठीक है, पठारी भूभाग है, उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है वो हमें बताना है। विंध्य पठार, सतपुड़ा पठार, बघेलखंड पठार या फिर बुंदेलखंड पठार। तो उसको आपको पता है किस नाम से जाना जाता है। 13 में आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बघेलखंड पठार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है या फिर किया गया। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया। अलीगढ़ में, नरोरा में, सिंगरौली में या फिर मथुरा में। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एक बार स्टार लगा लेना। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है। तो चौकदा में आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से आपका बी हो जाएगा, नरोरा में। ठीक है, नरोरा, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र ऊर्जा केंद्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है, नरोरा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है, रामपुरा भारत का पहला गांव है। रामपुरा भारत का पहला गांव है जो कि अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला पहला बना है, वह कहां पर स्थित है ये बताओ। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा स्टार लगा लेना इस पे। करंट का भी क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ से। रामपुरा भारत का पहला गांव है जो कि अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला है। ठीक है, जो क्या है, सौर ऊर्जा। ऐसा भी हो सकता है कि रामपुरा भारत का पहला गांव है जो रामपुरा भारत का पहला गांव है जहां पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाया गया है, ठीक है, या फिर बनाया गया है, बना है। तो वह कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है या फिर हिमाचल प्रदेश में है, ये हमें पूछा है क्वेश्चन में। तो हमारा इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, हमारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट, यानी सॉरी आपका इसमें हो जाएगा ए राइट, यानी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये गांव कहां पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका भाई। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। मदन मोहन वर्मा थे, पुरुषोत्तम दास टंडन थे, आत्माराम गोविंद राम खेर थे या फिर नफीकुल हसन थे। यानी उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, स्टार लगा लेना। तो ये आपके प्रथम अध्यक्ष ये कौन हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन हो जाएंगे, पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला प्रश्न देखो।
अगला प्रश्न क्या करें, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था, बताओ भाई। यानी जब नाम बदला गया, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम रखा गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल है वो कौन थे, वो हमें बताना है। वराहगिरी, वेकेंट गिरी, या फिर होरमसजी, फिरोज शाह मोदी, या फिर विश्वनाथ दास, या फिर अकबर अली खान। तो इसमें आपका हो जाएगा 17 में बी, यानी होरमसजी, फिरोज शाह मोदी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पे आप अभी के भी स्टार लगाओ भाई, अभी के भी स्टार लगा लो, सीधा का सीधा एग्जाम में आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, आपको पता है, लखनऊ के अंदर है। खंडपीठ, खंडपीठ उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वो कहाँ पर स्थित है, लखनऊ। ये बात तो आपको ध्यान रखनी। अभी पूछा कि उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, 1865 में, 1867 में, 1870 में, 1866 में। तो ये स्थापना आपको पता है कब की गई। अगर आपको पूछे खंडपीठ कहाँ पर है, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताओगे, तो आप बताओगे लखनऊ। अभी आपको क्या पूछा, उच्च न्यायालय की स्थापना की गई कब की गई, तो आप क्या बताओगे, तो आप बताओगे 1866। ध्यान रखना डेट, 1866 डेट आपको याद होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, गंडक नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। गंडक नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जियोग्राफी से। गंडक हिमनद है, गंगोत्री हिमनद है, त्रिशूली हिमनद है, या फिर मुस्टोंग हिमनद है। इनका जो उद्गम स्थल है वो हमें बताना है। तो 19 में आपका कौन सा हो जाएगा, मुर्स्टोंग हिमनद। ठीक है, गंडक नदी का उद्गम स्थल कौन सा हो जाएगा, मुर्स्टोंग हिमनद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पे आप स्टार लगाओ। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया, 1975, 1950, 1977, 1965। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया, हमें ये बताना है। तो 20 में आपका क्या हो जाएगा, 20 में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी 1975 के अंदर सृजित कब किया गया, 1975 के अंदर किया गया। ध्यान रखना 1975 डेट, आपको ये जो सन है ये आपको याद होनी चाहिए कम से कम, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकती है। अभी उत्तर प्रदेश लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया, तो आपका आंसर क्या होगा, 1975 के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान दिया गया है, बताओ। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान दिया गया है, भाग 10 में, भाग 6 में, भाग 3 में, भाग 9 में। तो भाग कौन सा होगा इसमें, इसमें आपका कौन सा भाग हो जाएगा, भाग 9 हो जाएगा। ध्यान रखना भाग 9, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान दिया गया है, भाग 10 गलत है, भाग 6 भी गलत है, भाग 3 भी गलत है, तो भाग कौन सा हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी कहां पर होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी कहां पर होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी कहां पर होती है, बागपत में होती है, एट्टा में होती है, बरेली के अंदर होती है, या फिर हाथरस के अंदर होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी, तो सबसे कम गर्मी आपकी कहां पे हो जाएगी, बरेली के अंदर हो जाएगी। ध्यान रखना कहां पर हो जाएगी, बरेली के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, 6ठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद है। इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, अभी के भी स्टार लगा लो इस पे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है सीधा सीधा। 6ठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद है, 8 है, 15 है, 19 है, 11 है। 23 में क्या होगा, 6ठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद है, 23 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 है। कितने महाजनपद है, 8। ऑप्शन नंबर ए को क्या कर दो, लॉक कर दो। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर कब, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक कब थी। 1901 से 2001 के मध्य थी, 1981 से 1991 के मध्य थी, 1971 से 1981 के मध्य थी, 1961 से 1971 के मध्य थी। यानी उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर है वो कब सर्वाधिक, 10 की वृद्धि दर है वो कब थी। तो चॉइस में आपका क्या हो जाएगा, चॉइस में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1991 से 2001 के मध्य थी। 1991 से 2001 के मध्य थी, ध्यान रखना। ठीक है, क्या थी, सर्वाधिक थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है, ये बताओ। उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है, बताओ। 25 में आपका क्या हो जाएगा, 25 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गोंडवाना लैंड का है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि काशी का सर्वोत्तम उल्लेख प्राप्त होता है, काशी का सर्वोत्तम उल्लेख प्राप्त होता है रामायण, अर्थवेद, महावस्तु, या फिर आचारांग सूत्र में कहां पर होता है सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त, यह आपका होता है अर्थवेद में।
ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? यानी काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर प्राप्त होता है? तो ये आपका हो जाएगा अर्थवेद में, अर्थवेद में, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? बताओ भाई, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 68% है, 68.67% है, 71% है, या फिर 67.68% है? उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर हमें बतानी है। तो देखो 68% नहीं है, 68.67 भी नहीं है, 71 भी नहीं है, यानी 67.68 हो जाएगा। यहाँ पे कितनी है? 67.68%, ध्यान रखना, 67.68 हो जाएगी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? पीलीभीत है, चित्रकूट है, लखीमपुर खीरी है, या फिर सोनभद्र है? तो इसमें क्या होगा? 28 में, 28 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोनभद्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सिराज ए हिंद के नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, सिराज ए हिंद के नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है? ट्रिपल स्टार लगा लो, सीधा सीधा एग्जाम में छप सकता है। कानपुर है, लखनऊ है, जौनपुर है, या फिर वाराणसी है? सिराज ए हिंद के नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो 29 में आपका क्या होगा? 29 में आपका सी हो जाएगा भाई, जौनपुर है। कौन सा है? जौनपुर। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? समान पक्षी विहार है, नवाबगंज पक्षी विहार है, लाख बहासी पक्षी विहार है, या फिर सांडी पक्षी विहार है? यानी सबसे विस्तृत पक्षी विहार पूछा है हमें, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार आपका लाख पक्षी विहार हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला कि राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, करंट की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और सीधा भी आपका आ सकता है। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, बलरामपुर में, महाराजगंज में, इटावा में, या फिर पीलीभीत में? तो ये आपका स्थापित कहां पर किया जा रहा है? इटावा के अंदर किया जा रहा है, ध्यान रखना भाई, इटावा के अंदर राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, इटावा के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्न में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? चावल, मक्का, जौ, गेहूं, किसके उत्पादन में है? 32 में क्या होगा? 32 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, गेहूं के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में, ध्यान रखना भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का निम्न में से किस फसल के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है? गेहूं के उत्पादन में। और चीनी के उत्पादन के में भी आपका जो गन्ना उत्पादन है उसमें भी उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला कि उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन कहां पर होता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन कहां पर होता है? अलीगढ़ में, सहारनपुर में, वाराणसी में, या फिर नोएडा में? यानी उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन कहां पर होता है? अलीगढ़, सहारनपुर, वाराणसी, नोएडा, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं और इसमें से ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। यानी कहां पर होता है? अलीगढ़ के अंदर होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन कहां पर होता है? अलीगढ़ के अंदर होता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहां पर उपलब्ध है? ये बताओ, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहां पर उपलब्ध है? ललितपुर में है, महाराजगंज में है, इटावा में है, पीलीभीत में है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहां पर उपलब्ध है? ललितपुर, महाराजगंज, इटावा, या फिर पीलीभीत? तो हमें ये बताना है इसमें कौन सा राइट होगा। यानी उत्तर प्रदेश में यूरेनियम ये कहां पर उपलब्ध है? तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा ललितपुर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक थारू जनजाति किस जिले में पाई जाती है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक थारू जनजाति ये किस जिले में पाई जाती है? कानपुर, गोरखपुर, या फिर खीरी? थारू जनजाति देखो, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति ये सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है? गोरखपुर के अंदर पाई जाती है, ध्यान रखना। एक सेकेंड, गोरखपुर के अंदर। ठीक है, सबसे ज्यादा।
ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसमें। तो ये तो आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। पहले तो आप मुझे ये बताओ अब आपके कितनी क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। एक सेकंड, पहले तो आप मुझे ये बताओ, लगभग हमने 30 से 35 क्वेश्चन किए, 30 से 35 क्वेश्चन किए, ठीक है। एक बार आप मुझे ये बताओ आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट में आप अत्यावश्यक रूप से बताना, ठीक है। और चैनल पर पहली बार विजिट करो या फिर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। इस चैनल पर आपको जो करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट क्लास है, बाकी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, मैराथन क्लासेज है, रिवीजन क्लास है, सब क्लास मिलेगी, बस सब्सक्राइब कर देना। थोड़ा सी मैं अब आपको एक दो वापस क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो बताता हूँ। जैसे आपका उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन कहाँ पर होता है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा अलीगढ़ है, ठीक है, अलीगढ़ में होता है। और एक आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है यहाँ से, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, मैंने देखा था, हाँ। एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहता है यहाँ से, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग, उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग कैसे है, तो ये आपका हो जाएगा गोंडवान लैंड का। और 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक है, ये आपको पता है 91 से 2001 है। और उसके बाद एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कौन सा है यहाँ पे, ये आपका इंपॉर्टेंट है, हाँ, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब सर्जित किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा सीधा क्वेश्चन छप सकता है यहाँ से, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का जो पद सर्जित है ये कब किया गया, तो ये आपको पता है 1975 के अंदर किया गया, ये भी डेट आपको याद रखनी है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से सबसे ज्यादा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना, तो ये आपको पता है कब की गई उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भाई 18 में, ऑप्शन नंबर डी, यानी 1966 में, 1866 में की गई, ठीक है। और उच्च न्यायालय कहाँ पर, अगर आपको ये बात पूछ ली जाए तो आप क्या बताओगे, लखनऊ के अंदर है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। लखनऊ के अंदर स्थित है, स्थापना 1866 में हुई। उसके बाद में कोई इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ, जैसे हाँ, यही आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उत्तर प्रदेश के बारे में अगर आपको पूछे तो आपका वृक्ष कौन सा है राजकीय, तो आपका है अशोक। और अगर आपको पूछ ले खेल कौन सा है तो आपका कौन सा होगा, हॉकी। तो ये तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और देखो आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास में कितने क्वेश्चन सही हुए वो बात मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल पर पहली बार विजिट करो या फिर आपने अभी भी चैनल स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो क्लास है वो आपको डेली मिलती रहेगी। धन्यवाद।